नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। और उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। कल की क्लास आपको नहीं मिल पाई थी, तो अगर देखा जाए कल यानी कि 3 जून और आज 4 जून, इन दोनों की जो हमने मर्ज करके आज आपको क्लास दे रहे हैं। कभी भी अगर ऐसा होता है कि किसी दिन क्लास ना आए तो परेशान मत होना, हमने जिम्मेदारी ली है आपको बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स को कवर कराने की, तो आप बेहतर तरीके से ही कवर करेंगे और मैं आपको करवाऊंगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं और उसके बाद कुछ आगे आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कल हमने जो पढ़ा हुआ था, यानी परसों की जो क्लास है उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करना क्यों जरूरी है, जिससे कि क्या है आपके दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी और वीकली में आपको हम क्या करवा देते हैं, सप्ताह में आपको रिवाइज करवा दिया करते हैं। चलिए पिछला प्रश्न क्या था, हाल ही में अजय गोचर को भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इनको नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न था ऑपरेशन शील्ड नेट, इसका संबंध किस राज्य से है, तो आप कहेंगे भैया तमिलनाडु से है। तीसरा क्वेश्चन था हाल ही में अगर हम बात करते हैं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता का खिताब भारतीय मूल के छात्र श्रेया पारेख ने जीता है और उनकी महज उम्र जो है 14 साल है। नेक्स्ट था केंद्रीय पत्तन एवं पोत परिवहन और जलमार्ग जो मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री सुधारों और विकास के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समुद्री सुधार उत्सव का शुभारंभ किया है। अगला था टाटा आईपीएल 2026 का खिताब जो जीता है वो आरसीबी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत के चंद्रयान 2 यानी चंद्रमा मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई वाटर आइस के सबूत भी खोज निकाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के रामरसिया गांव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया था। और हमारा लास्ट प्रश्न था भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। तो यह पिछली क्लास का रिवीजन हो गया और अब हम बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है खाद्य और कृषि संगठन यानी इसको एफएओ बोलते हैं द्वारा हाल ही में मृदा किसान नायक सॉइल फार्मर हीरो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मान से भैया जी किसको सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे वल्लवन को। कहीं कहीं आपको वल्लवन भी लिखा दिखेगा, नाम एक ही है, वल्लवन को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के एक किसान हैं, इनको क्यों ये पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप कहोगे बहुफसली पेड़ आधारित खेती अपनाई है, यानी कि एक दो फसलें नहीं 14 7 से 14 फसलें क्या करी है इन्होंने उगाई हुई हैं। तो हम कहेंगे बहुफसली पेड़ आधारित खेती इन्होंने मेरे भैया जी अपनाई हुई है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें, एफएओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया है। पिछली करंट अफेयर्स का इसको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट एक पॉइंट और याद रख लेते हैं अवार्ड से, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हमने आपको बताया था एन सियांग जी को मिला हुआ है। कहां से संबंध इनका, ताइवान से है और इनकी जो बुक थी जिसका नाम था ताइवान ट्रेवलॉग। अब मुझे कमेंट बताया कि इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है, इंग्लिश में इसका अनुवाद किसने किया है, एक बार हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है गोडाई स्लोनाइक पुरस्कार 2026 इसरो को मिला था और किसके लिए, आप कहोगे भैया चंद्रयान 3 के लिए। तो इनको 3 पुरस्कारों को आपको याद जरूर रखना है रिवीजन के लिए। आइए अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और इनको याद भी रखना है, कौन सा, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 किसको मिला है, ऋतु सेन गुप्ता को। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी को मिला है। नेक्स्ट है KISS ड्यूमेटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को मिला है। नेक्स्ट है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसको मिला है, विलियम डेल रिम्पल को मिला हुआ है। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का खिताब मिला है समीर कनोडिया को। नेक्स्ट है जैसी डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा दिया गया है अभिनेत्री शारदा को। नेक्स्ट है कैफोर्ड प्राइज 2026, आप कहोगे वीरभद्रन, याद रखना रामनाथन को। अगला है यह इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 किसको मिला है, चंदना सिंह को मिला हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार अगर हम बात करते हैं 2025 तो मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को। और
40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 आप कहोगे अधिवक्ता शुभम अवस्थी को मिला हुआ है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं दूसरी फॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का जय शाह को मिला है। और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च जो पर्यावरण पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सुप्रिया साहू को मिला हुआ है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन, जो अगर हम बात करते हैं होराइजन अवार्ड 2025 है, ये आलिया भट्ट को मिला हुआ था। और टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन जी को अगर हम बात करते हैं यह पुरस्कार मिला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय टीम के किन सदस्यों को द अर्थ प्राइज 2026 के एशिया क्षेत्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 3 किनको सम्मानित किया गया है? आप कहोगे विवान धावरिया को किया गया है, एरियाना अग्रवाल को और अवन्या मेहता को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक नामक एक तकनीक का क्या किया है? आप कहेंगे भैया निर्माण किया है। अच्छा, इनसे रिलेटेड और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 2026 में याद रखना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को मिला है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2026 आप कहोगे आनंद आरके और सुवर्णा शर्मा को मिला हुआ है। अगला है ग्रीन ऑस्कर 2026, यह परवीन शेख और बरखा सुब्बा को मिला हुआ है। ठीक है, इन तीनों को भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां शुरू किया जाएगा? तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यह कहां पर? आप कहोगे भैया ये पुदुचेरी में शुरू किया जाएगा। ठीक, अच्छा, पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो आप कहोगे भैया जी कांडला था। याद रखना, यह एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां पर उद्योगों यानी जो हमारे बिजनेस है यानी उद्योग जो है, कंपनियों को व्यापार करने के लिए कई सरकारी सुविधाओं और टैक्स में क्या दी जाती है? आप कहेंगे भैया छूट दी जाती है। ठीक है, इसका एक उद्देश्य है कि निवेश बढ़ाना यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और रोजगार देना और निर्यात को भी क्या देना? आप कहेंगे बढ़ावा देना। अगर पूछा जाए भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो आप कहोगे कौन सा है? कांडला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर? लखनऊ में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रखा हुआ है कि जो सेना के पर्यटन है उनको बढ़ावा मिले। ठीक है, और सभी लोग आए। एक ओपन एयर क्या है? म्यूजियम है, यह एक संग्रहालय है। उद्देश्य है सैन्य पर्यटन को बढ़ावा, युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। यूपी की करंट अफेयर से याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है स्वच्छ ऐप का शुभारंभ हाल ही में किस शहर में हुआ? तो स्वच्छ ऐप का जो शुभारंभ हुआ है वो आप कहोगे भैया कोलकाता में हुआ है। ठीक है, अब जैसे जो लोग नहीं पढ़ेंगे है ना, और वो क्या करेंगे, उन्हें अगर कभी ऐसा प्रश्न दिखा तो वो इंदौर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर क्या है? आप कहोगे भैया जी कोलकाता में। आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, और उन्होंने क्या किया? इसका शुभारंभ किया है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप देख लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था श्रम मित्र ऐप, किसके सरकार के द्वारा जारी किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा। कर्तव्य काम्स ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगर बात करते हैं ई प्राप्ति पोर्टल ईपीएफओ के द्वारा। नेक्स्ट है सी बॉक्स पोर्टल, आप कहोगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है संचार साथी ऐप, आप कहोगे दूरसंचार विभाग के द्वारा। और एक है कायक सेतु पोर्टल, आप कहेंगे कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला है कपास किसान ऐप, आप कहोगे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा। और राइज ऐप आप कहोगे भैया उत्तर प्रदेश। और मित्र पोर्टल इसकी शुरुआत करी सेबी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? आप कहोगे एप्लीकेशन है और इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे किस तारीख को मनाया गया? तो आप कहेंगे विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? आप कहेंगे 3 जून को। अच्छा, जून के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो आपको याद रखने हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आप इनको याद भी रखते जाएंगे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या था? कि दुग्ध के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, 1 जून को और क्या मनाया गया? विश्व अभिभावक दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। आइए अगला हमारा प्रश्न है, WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से
किस भारतीय राज्य को सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया राजस्थान राज्य को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। किसका? आप कहोगे निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। अगला है, हाल ही में राजीव कृष्ण को किस पद पर नियुक्त किया गया है? अच्छा, हाल ही में राजीव कृष्ण को ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने हुए हैं। क्या बने हैं? आप कहोगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने हैं। कौन? आप कहेंगे राजीव कृष्ण, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से क्या पूछ सकता है? गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन और गेहूं और दूध, इनमें टॉप पर उत्पादन में आता है कौन? उत्तर प्रदेश आता है। राज्य की नृत्य क्या है? आप कहेंगे कथक है। अच्छा, कथक सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, कथक उत्तर भारत का है, लेकिन अगर बात करें राज्य की नृत्य तो आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है और एक्सप्रेस वे का शहर किसे कहा जाता है, यानी एक्सप्रेस वे का राज्य किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? अच्छा, एक बात याद रखना, ये आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप कहोगे नीति आयोग की जो शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आप कहोगे भाई पंजाब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है मेरे भाई? पंजाब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा, पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, मेरी रसोई योजना ये किसकी है? आप कहेंगे भैया पंजाब सरकार की है। कौन सी? मेरी रसोई योजना। आइए अगला है, सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब टोटल जो जज हैं उनकी संख्या हो गई है 37, यानी कितनी हो गई है? आप कहेंगे 37 इनकी संख्या हो गई है। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क के प्रश्न की, और आज का होमवर्क का प्रश्न है कि समुद्री सुधारों और विकास के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समुद्री सुधार उत्सव का शुभारंभ किसने किया? एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट में आंसर जरूर करना। और प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने 99 की इस बैच को यानी इस पीडीएफ को परचेज नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी प्यारे साथी क्लास देखते हैं जरूर परचेज करके रखिए, जरूर इसमें एडमिशन लेके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग ही वो लोग होंगे जो अभी से करंट की तैयारी कर रहे हो, और आप ही लोग उसके हकदार होंगे जो कम समय में अभी सिर्फ मात्र इतने ही प्राइज में आगे चल करके, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगर आपका कोई साथी है तो जरूर बता दीजिएगा, लेकिन अंतिम समय में आपके एग्जाम के आपको यहां से वो चीजें दी जाएंगी जो शायद फिर लोग जल्दीबाजी में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर देंगे और उन्हें मिल जाएगा तो याद भी नहीं कर पाएंगे। और आप लोग डेली जुड़ रहे हो, डेली देख रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है और आप इसके हकदार भी हो कि सबसे पहले आपने शुरुआत करी है, क्योंकि करंट अगर आप अंतिम समय में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, और अभी आपको लग रहा होगा कि आप सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई कि एग्जाम के टाइम पे आपके प्रश्न अपने आप सही होने वाले हैं। और जिन प्यारे साथियों ने संकल्प बैच नहीं लिया है, ठीक है, सुपर टेट का, वो अभी से तैयारी शुरू कर दो। 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसकी आज स्ट्रेटजी वीडियो आज आपको बना के डाल देंगे कि आपको जीके किस प्रकार से पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको डेमो सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, मुलाकात हम अगली क्लास में करेंगे, और आपको डाउनलोड करना है 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप। ठीक है, और वहीं पर आपको ये दोनों के दोनों कोर्स मिल जाएंगे। मुलाकात अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।